नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैरियर विद होम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं, आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का एकदम प्रैक्टिस सेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है डियर फ्रेंड्स? साल्ट लेक। सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है? साल्ट लेक। कोई यहाँ ये गलती नहीं करेगा कि ईडन गार्डन। अगर क्रिकेट का सबसे बड़ा पूछा होता तो क्या हो जाता? ईडन गार्डन हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा स्टेडियम, तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? साल्ट लेक। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है डियर फ्रेंड्स? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वंशानुक्रम की इकाई क्या है? वंशानुक्रम की इकाई क्या है? आरएनए, जेनोटाइप, फेनोटाइप या जीन? तो वंशानुक्रम की इकाई क्या है डियर फ्रेंड्स? जीन है। क्या है? जीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का आप सभी लोगों को पता होगा कि कहाँ पे स्थित है डियर फ्रेंड्स? जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में जो है WTO का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर दिख रहा है और आपसे पूछा है उपरोक्त चित्र में कितने त्रिभुज हैं। उपरोक्त चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये आप लोगों को बताना है। तो अब हम ध्यान समझते हैं, ये आप सभी लोग पढ़े होंगे ज़बरदस्त तरीके से। अगर मैं ये दोनों लाइन को कट कर दूँ, जिस पे मैं रेड कर रहा हूँ, अगर मैं इसको कट कर दूँ तो जैसे आप लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसका डबल कर देते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी जितने भी त्रिभुज होंगे 16 से ज़्यादा होंगे। तो 16 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 20 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब कहीं ना कहीं इसके ऐड होने से यहाँ पे 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा बन जाएंगे, तो यानी कितना हो जाएगा? 16 4 20 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मारडेका कप किस खेल से जुड़ा है? जो मारडेका कप है डियर फ्रेंड्स, ये किससे जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? फुटबॉल से। किससे जुड़ा है? फुटबॉल से जुड़ा है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या लाइम का कोड क्या है? 129135। तो आपसे ऑरेंज का कोड पूछा गया है। तो सबसे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना है? L का 12 होता है, I का 9, M का 13 और E का 5। तो L का 12 हुआ तो यहाँ पे देखिए सीधा सीधा कोट किया गया। I का 9 होता है तो 9 कर दिया गया, M का 13 होता है तो 13, E का 5, यानी यहाँ अक्षरों को सीधे कोट कर दिया गया है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी करना है। O किस नंबर पे आता है? 15। तो इसका मतलब 15 3 ऑप्शन में दिख रहा है, A ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। फिर O के बाद R है, R का कितना आता है? 18 आता है, तो 15 के बाद 18 सभी ऑप्शन में है। उसके बाद A आता है यानी 1, तो 1 भी डियर फ्रेंड्स सभी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। 1 के बाद N का कितना होता है? 14, 15 18 1, उसके बाद 14। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? C ऑप्शन में दिख रहा है। B भी नहीं होगा और D भी आपका नहीं होगा, यानी क्या हो गया? 15 18 1 और 14। जी का कितना हो जाएगा? 7, E का 5। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 15 18 11 4 7 5, यानी C ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? एकदम बेहद आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से सबसे पहले तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड्स, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर जो है तारों का रंग निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, बिजली के एक
एकक किलोवाट 1 किलोवाट घंटा से रेफ्रिजरेटर पूरे एक दिन चल सकता है? जी बिल्कुल नहीं। टेलीविज़न 6 घंटे चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कह रहा उपर्युक्त सभी कार्य अलग अलग रूप में किए जा सकते हैं? ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। तो यानी आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 1000 वाट। क्लियर है? यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है? तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी तत्वों के समस्थानिक का मतलब ये होता है जिसकी परमाणु क्रमांक समान हो। देखिए समान स्थान का मतलब जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या होती है। यानी इसका मतलब डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है डियर फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ओजोन। इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा, ताप अप्रभावित रहेगा, ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा? तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में अगर वृद्धि होगी डियर स्टूडेंट तो क्या होता है? तापमान बढ़ जाता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ जाएगा यानी ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। तो यानी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? तो कौन सी की जाती है प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं, यानी उसका यूज करते हैं। तो यानी सी ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका शब्द का निर्माण किया। कोशिका शब्द का निर्माण जो है किसने किया था? JBS हाल्डेन ने, रॉबर्ट हुक ने, आल्डस हक्सले ने, ग्रेगर मेंडल ने? तो किसने किया था डियर फ्रेंड्स? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका शब्द का निर्माण किया था। अगर यही क्वेश्चन ये पूछ लेता कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत डियर फ्रेंड्स किसने दिया था? तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है बौनापन, गलगंड, एक्रोमेगाली या एडिसन का रोग? तो क्या होता है? थायराइड हार्मोन की न्यूनता से गलगंड रोग होता है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो तर्कों के साथ एक प्रश्न दिया गया है, निर्णय ले कि प्रश्न के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। क्या सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका है जिसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? क्या कह रहा है? क्या सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक तरीका है जिसे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो तर्क पहला कह रहा हाँ, यह अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद करता है। ये बिल्कुल बात एकदम सही है। दूसरा कह रहा है नहीं, ये आम जनता के लिए सस्ती
स्थिति नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ही इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब तर्क फर्स्ट ही क्या होगा डियर फ्रेंड्स, मजबूत होगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 लोग एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 2 और कामगार इसमें जुड़ जाते हैं, तब से कितने दिन में काम पूरा कर लिया जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 14 लोग एक काम को 12 दिन पूरा कर सकते हैं 4 दिन काम करने के बाद, यानी 4 दिन काम हो चुका है डियर फ्रेंड्स, तो काम बचा कितने दिन का है, 8 दिन का। कितने दिन का काम बचा है, 8 दिन का। जितने दिन बाद चले जाएं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, यानी 12 दिन में पूरा कर सकते थे, 4 दिन काम हो चुका है तो 8 दिन का काम बचा है। फिर कह रहा है कि बाद में 2 कामगार और जुड़ गए, 14 से कितने हो गए, 16 हो गए, तो वह जो शेष काम बचा है वो कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 14 × 8 = 16 × D2, यानी आप लोग पढ़े होंगे M1 D1 = M2 D2। तो 16 से काट दीजिए, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 सतें 14, यानी D2 बराबर कितना आ गया, 7 डेज। 7 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें आप लोग समझ गए होंगे। आप सभी लोग सेशन को भाई ज़बरदस्त तरीके से लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, मधुमक्खी, रेशम का कीट, घरेलू मक्खी, लेडी बर्ड व्रिंग। देखिए मधुमक्खी का भी उपयोग होता है, शहद बनता है, रेशम कीट का भी यूज होता है, जो घरेलू मक्खी है इसी का कोई यूज नहीं है, इसका कोई यूज नहीं होता। इसका मतलब यूज आप कॉमन सेंस लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए जैसे मधुमक्खी आ गया, तो मधुमक्खी किसके अंतर्गत आता है, सभी लोग आप लोग बताएंगे, यानी एपी कल्चर। किसमें, एपी कल्चर के अंदर जो है मधुमक्खी पालन आता है। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरी कल्चर। क्या कहा जाता है, सेरी कल्चर। ये सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जो जीवन का जो है जन्म कहाँ से हुआ है, जल में हुआ है, वायु में हुआ है, पृथ्वी पर, या अंतर तारकीय आकाश में। तो कहाँ हुआ है डियर फ्रेंड्स, जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ है, जल में, यानी जीवन कहाँ उत्पन्न हुआ है, जल में हुआ है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पैटर्न निम्न पैटर्न से मेल खाता है। तो ये देखिए, ये आपकी प्रश्न आकृति है, ये आपकी क्या है, प्रश्न आकृति है, और ये आपका क्या है, उत्तर आकृति है। तो कौन सी मेल खाती है, सबसे पहले आप देखेंगे सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, सी डी देखते ही आप कट कर देंगे। यहाँ ध्यान देना, ये फिगर ऐसे बना है, इसके हल्का सा ऊपर ट्रायंगल बना, यहाँ सेम बन गया, तो ए भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा, बी ऑप्शन। और बी कहाँ आपको दिख रहा है डियर फ्रेंड्स, सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है बी, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो यानी इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में भी करना था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो कह रहा है ये कौन सा वेन आरेख है, ये भी टॉपिक डियर फ्रेंड्स आप लोगों का इम्पोर्टेंट बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वेन आरेख निम्न शब्दों के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो कह रहा है लिखना, बोलना, संचार, लिखना, बोलना और संचार। तो आपका देखिए संचार जो है ये आपका क्या हो जाएगा, संचार। लिखना बोलना दोनों अलग अलग हैं, तो आपका ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो देखते ही आपका क्या हो जाएगा,
कट हो जाएगा। उसके बाद बचा सी और डी। अब संचार के अंदर लिखना अलग और बोलना अलग है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1999 से 2000, 2011 से 12, 2010 और 2012, यानी क्या हो जाएगा? 2011 से 12, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर होगा, यानी 2011 से 12। क्लियर है? हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक द्वारा भारत को किस श्रेणी के देशों में स्थान दिया गया है? क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक द्वारा भारत को किस श्रेणी के देशों में स्थान दिया गया है? निम्न आय वर्ग में दिया गया है, या निम्न मध्य आय वर्ग में दिया गया है, या उच्च मध्यम आय वर्ग में दिया गया है, या उच्च आय वर्ग में दिया गया है? तो किस में दिया गया है डियर फ्रेंड्स? निम्न आय वर्ग में जो है भारत को विश्व बैंक के आधार की श्रेणी में रखा गया है प्रति व्यक्ति के बेस पर, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है वोल्ट में, एम्पियर में, ओम में, या कूलाम में? तो किस में मापा जाता है डियर फ्रेंड्स? विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में मापा जाता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है, तो वर्तमान प्रतिरोध क्या होगा? वर्तमान प्रतिरोध आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए यूज ऑफ कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देखिए 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना है? 5 ओम है। कह रहा है 40 सेंटीमीटर की लंबाई, तो इसको 40 करने के लिए 2 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से यहाँ करेंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी 40 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। 10 ओम यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। कौन सा होगा डियर फ्रेंड्स? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य है विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, स्फुलिंग उत्पन्न करना, आवेश के परिणाम को निश्चित करना, या इलेक्ट्रॉन का आवर्धन करती है ताकि वे दृश्य हों। तो यानी विद्युतदर्शी का क्या कार्य है? विद्युतदर्शी का क्या कार्य है डियर फ्रेंड्स? विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, यानी विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना ही विद्युतदर्शी का कार्य है, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक 5 ग्राम भार वाले पंखे और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, या दो वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? अब ध्यान से देखिए, कोई मान लीजिए दो गेंदे हैं, मान लीजिए एक 5 ग्राम का है, भार वाले पंखे की कील है, एक 10 ग्राम का है। भार वाली कील दोनों की समान गतिज ऊर्जा है, तो सबसे ज़्यादा संवेग क्या होगा? संवेग बराबर P बराबर आप सभी लोग पढ़े होंगे mv। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे वेग बढ़ेगा और द्रव्यमान, यानी जो वेग और द्रव्यमान है इसका गुणनफल का अनुक्रमानुपाती क्या होता है? संवेग होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका क्या है? संवेग ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। आप ऐसे सेंस लगा सकते हैं, यानी बी ऑप्शन ही क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? क्योंकि जो संवेग है द्रव्यमान गुणे वेग के क्या है? अनुक्रमानुपाती है, हम ऐसा कह सकते हैं, यानी समानुपाती
पाती है, तो इसका मतलब क्या होगा, यानी जिसका भार ज़्यादा होगा उसका संवेग अधिक होगा, यानी भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अधातु ऑक्साइड हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं, प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो अधातु ऑक्साइड क्या हैं, अधातु ऑक्साइड क्या हैं, यानी क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। प्रकृति में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि अधातु क्या हैं, इसके जो है एग्जाम्पल हैं। क्लियर है, यानी ये क्या होते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो पंप सेट 15 घंटों में एक कुएं को खाली कर सकते हैं। पंप शुरू करने के 3 घंटे बाद 5 और पंप आ जाते तो बचे हुए पानी को निकालने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 10 पंप सेट 15 घंटे में एक कुएं को खाली कर सकते हैं, और कह रहा है जो पंप शुरू करने के 3 घंटे बाद 5 पंप और आ जाते हैं। तो इसका मतलब 10 पंप सेट हैं, 15 घंटे में खाली करते हैं, तो 3 घंटे के बाद 5 पंप और आते हैं, कहीं ना कहीं 3 घंटे काम हो चुका है, तो काम बचा कितने का है, 12 घंटे का। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। फिर कह रहा है 5 पंप और आ गए तो कितना हो गए, 15 हो गए, तो यानी कितना समय लगेगा इंटू, आपसे D2 पूछा है, कुछ भी कह लीजिए या T2 कर लीजिए। तो यानी यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 से काटेंगे 3 चौके 12, यानी T2 बराबर कितना आ गया, 4 दूनी 8 घंटे, 8 घंटे आ गया, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जो है नेक्स्ट डे मिलेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।